एक और आम खबर दें आपको, मेरा नहीं ख्याल, महंगाई करके हुकूमत 5 साल पूरे कर ले, मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की तरजीहात सिर्फ अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाना है। हर रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि आवाम को वो जवाब देते हैं जिन्हें मुंतखब करें। आइन की कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके खिलाफ हम बोलेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि 4 फरवरी को PDM के सरबराह इजलास में लाहे अमल बनाएंगे। बिलावल तहरीक अदम एतमाद इन हाउस तब्दीली की बात करेंगे तो गौर किया जाएगा। लॉन्ग मार्च पर PDM की तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। लॉन्ग मार्च और धरना कितने वक्त के लिए होगा ये बैठ कर तय करेंगे। मरियम नवाज का बयान सामने आया है। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। आप लोगों ने ऐलान करना था लॉन्ग मार्च का भी 1 फरवरी को ऐलान करना था, वजह क्या बन गई है? आप लोग डिले 1 फरवरी नहीं 4th को इजलास है और 4th को इजलास में ये फैसला आपने यहाँ पे जाती में कहा था। हाँ, तो 1st की बजाय अब 4th को इजलास है इंशाल्लाह ताला, और 4th के इजलास में ये सब बातें डिस्कस होंगी। अभी तक ऑप्शन है मौजूद, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफ़े देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अब उसकी क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो 4th को इंशाल्लाह डिस्कस होगी। लॉन्ग मार्च पे भी आप लोग लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस है। मैडम अब लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। तीसरी मरतबा 2 माह में कीमतें पेट्रोल की बढ़ा दी गई हैं और महंगाई का जो ग्राफ है वो मज़ीद बढ़ चुका है। इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब आप एक नालायक और नाअहल शख्स को सिलेक्ट करके लेके आते हैं तो फिर आपको यही तवक्को उससे करनी चाहिए, जिसने पूरी ज़िंदगी कोई काम ना किया हो। आप उसके सर पे 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी डाल दें तो फिर तो ऐसा ही होगा। लेकिन आने के बाद भी कुछ नहीं सीखा। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करना है, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ अपने लिए रास्ते बनाना है। अवाम की ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है। अवाम की ज़िम्मेदारी उस हुकूमत की होती है जिसने अवाम को जवाब देना होता है, जिसको मुंतखब करके अवाम लेके आते हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि हर रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं सड़कों के ऊपर, और गलियों में बातें हो रही हैं, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को, लेकिन इनको सवाए अपोजिशन के कुछ याद नहीं है। एक और आम खबर दें आपको, मेरा नहीं ख्याल, महंगाई करके हुकूमत 5 साल पूरे कर ले, मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की तरजीहात सिर्फ अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाना है। हर रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि आवाम को वो जवाब देते हैं जिन्हें मुंतखब करें। आइन की कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उनके खिलाफ हम बोलेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि 4 फरवरी को PDM के सरबराह इजलास में लाहे अमल बनाएंगे। बिलावल तहरीक अदम एतमाद इन हाउस तब्दीली की बात करेंगे तो गौर किया जाएगा। लॉन्ग मार्च पर PDM की तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। लॉन्ग मार्च और धरना कितने वक्त के लिए होगा ये बैठ कर तय करेंगे। मरियम नवाज का बयान सामने आया है। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। आप लोगों ने ऐलान करना था लॉन्ग मार्च का भी 1 फरवरी को ऐलान करना था, वजह क्या बन गई है? आप लोग डिले 1 फरवरी नहीं 4th को इजलास है और 4th को इजलास में ये फैसला आपने यहाँ पे जाती में कहा था। हाँ, तो 1st की बजाय अब 4th को इजलास है इंशाल्लाह ताला, और 4th के इजलास में ये सब बातें डिस्कस होंगी। अभी तक ऑप्शन है मौजूद, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और मुस्लिम लीग नून और बहुत सारी बाकी जमातें इसी पे यकीन रखती हैं कि इस्तीफ़े देने चाहिए और ज़रूर देने चाहिए। अब उसकी क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या टाइमिंग होगी, वो 4th को इंशाल्लाह डिस्कस होगी। लॉन्ग मार्च पे भी ऑलमोस्ट सबका कंसेंसस है। मैडम अब लॉन्ग मार्च और धरना कितना होता है, किस तरह होता है, ये तो अब मोडालिटीज़ है, ये बैठ के तय करेंगे। तीसरी मरतबा 2 माह में कीमतें पेट्रोल की बढ़ा दी गई हैं और महंगाई का जो ग्राफ है वो मज़ीद बढ़ चुका है। इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब आप एक नालायक और नाअहल शख्स को सिलेक्ट करके लेके आते हैं तो फिर आपको यही तवक्को उससे करनी चाहिए, जिसने पूरी ज़िंदगी कोई काम ना किया हो। आप उसके सर पे 22 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी डाल दें तो फिर तो ऐसा ही होगा। लेकिन आने के बाद भी कुछ नहीं सीखा। उनकी प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करना है, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ अपने लिए रास्ते बनाना है। अवाम की ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है।
अवाम की जिम्मेदारी उस हुकूमत की होती है जिसने अवाम को जवाब देना होता है, जिसको मुंतखब करके अवाम लेके आते हैं। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ है कि हर रोज़ महंगाई में इजाफा हो रहा है और लोग बिलबिला उठे हैं सड़कों के ऊपर और गलियों में बातें हो रही हैं, लोग बद्दुआएं दे रहे हैं इस हुकूमत को, लेकिन इनको सवाए ऑपोजिशन के कुछ याद नहीं है।